बकरा नंबर 4 की आयत नंबर 29 पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है जहेज के नुकसानात। मुहतरम सामीन, सलामी दान। जहेज एक हिंदुआना रस्म है। जहेज समाज का बढ़ता हुआ नासूर है। जहेज मांगने का अंदाज निराले है। दान जहेज न होने की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई। क्या उन्हें घर बसाने का हक नहीं है? ना जाने कितनी लड़कियां कोठे वालियां हो गई। ना जाने कितनी शैतान नुमा इंसान के बहकावे में आ गई। ना जाने कितनी लड़कियों ने खुदकशी कर ली। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया? मेरे भाइयों, आजकल सभी की जुबान पर है कि जहेज का रस्म समाज का एक नासूर है। समाज से उस नासूर का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम बोलने के साथ साथ अमल करने वाले हो जाए। हम सब मुत्तहिद होकर जहेज के खिलाफ खड़े हो जाए। आजकल मांगने का अंदाज निराले है। आजकल डिग्री के एतबार से मांग बढ़ती जा रही है। लड़का अगर इंजीनियर है तो मांग उसी के हिसाब से, अगर लड़का डॉक्टर है तो उसकी मांग उसी के हिसाब से। अगर हम चोरी छिपे मांगते हैं तो ये भी गलत है। मांगने का अंदाज देखिए। मेरे बेटे को मर्सिडीज गाड़ी में घूमने का शौक है। समझी जी, चाय की दावत में आए हुए हैं। कम से कम बड़े लड़के को जो मिला है वो आपको दिखा दूं। आजकल हम सबको मिलकर सोचना है। मालदारों से अपील है कि आगे बढ़े, कोशिश करे, उलमा आगे बढ़े और कोशिश करे और जहेज तौबा को उखाड़ फेंके। घर भी गिरवी रखना पड़ता है जहेज के लिए। घर भी गिरवी रखना पड़ता है जहेज के लिए ताकि बेटी ससुराल में ताने ना सुने। सामने किराम, जहेज के नुकसानात लातादाद है। दान जहेज एक हिंदुआना रस्म है जिसे मुसलमानों ने भी खूब अपनाया ताकि जहेज देकर लड़कियों को वरासत में हक न देकर दीन के साथ सौदाबाजी करे। जहेज का बंदोबस्त न हो पाने की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई। जहेज न लाने की वजह से बहुत सारी लड़कियों को सास ससुर ने, देवर जेठ ने, ननद और खुद शौहर ने जला दिया। हम अखबारात में आए दिन पढ़ते रहते हैं कि मोटरसाइकिल गाड़ी न मिलने पर बहू को जिंदा जला दिया। ससुराल वाले को जुल्म हुआ, सबसे तंग आकर कल औरत ने खुदकशी कर ली। जहेज की लानत पूरे हिंदुस्तानी समाज में नासूर की तरह फैल रहा है। इसकी वजह से ना जाने कितनी जाने गई और जा रही है। मंजर भोपाली ने कहा था, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया? सामने किराम, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से जहेज दिया है? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से जहेज दिया है? जवाब नहीं। अरे कम से कम ना तो जोर से बोले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया तो हम क्यों ले रहे हैं? किसकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चारों बेटियों ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को जहेज दिया था? सामने किराम, तो जब नबी और नबी के सहाबा ने जहेज का लेन देन नहीं किया तो हम मुसलमान भी इसे रिवाज ना दें, क्योंकि हम नबी और सहाबा के तरीके पर चलने को अपने लिए कामयाबी का रास्ता समझते हैं और हम वही कुछ करेंगे जो हमारे आखिरी नबी हमें बताएंगे। क्यों जहेज के लिए मारे मारे फिरते हो? क्यों जहेज के लिए मारे मारे फिरते हो? कभी सोचा है एक बाप कितना कमाता है? आखिर में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को रिश्ते सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।